राम राम जी, मेरे नए व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज व्लॉग की शुरुआत ऑफिस से आने के बाद कर रही हूँ। घर पहुंचते ही मैंने बेटे को लगा दिया था पढ़ने, क्योंकि इसके चल रहे दिसंबर एग्जाम और मैं नहीं चाहती इसकी पढ़ाई में कोई भी बाधा उत्पन्न हो। ये वो कपड़े हैं जो सुबह मैं धो के गई थी। तो चलिए अब अपने हाउसवाइफ वाले मोड को ऑन करते हैं और फटाफट घर के काम सिमटा कर अपनी पढ़ाई भी जारी रखते हैं। ऑफिस से घर आने के बाद बिल्कुल मन नहीं होता घर के काम करने का या पढ़ाई करने का, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा हो रहा है और शरीर बहुत जल्दी थक जाता है। बस ऐसा लगता है कि सो जाओ गर्मा गर्म चाय पी के, लेकिन सो नहीं सकते। अपनी जिम्मेदारियां भी निभाना ज़रूरी है और अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं हाउसवाइफ वाले मोड में आ गई थी और फटाफट मेरा गोल ये है कि घर के काम ख़त्म कर कर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी जाए। तो मेरे पास एक कमेंट ये आया था कि दीदी पढ़ तो लेते हैं, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन पढ़ा हुआ पता नहीं क्यों बार बार भूल जाते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए। तो डियर, आज की वीडियो में आपके सवाल का आंसर देने वाली हूँ। देखो, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है एस्पिरेंट में, और हाउसवाइफ के सामने तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आती है, क्योंकि हमारा माइंड इतने डायरेक्शंस में चलता रहता है, कहीं एक जगह टिक के नहीं रहता और हम भूल भी जाते हैं जो जनरली हमारा पढ़ा हुआ होता है। लेकिन इस बहाने को लगा कर हम पढ़ना तो नहीं छोड़ सकते ना। मोस्टली कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम डेट का वेट करते हैं कि जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर अभी से पढ़ेंगे तो क्या ही फ़ायदा है, एग्ज़ाम टाइम तक सब कुछ भूल ही जाएंगे। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। आपको ना एग्ज़ाम डेट से पहले, इनफैक्ट नोटिफिकेशन आने से पहले क्लियर होना चाहिए कि मैं फ़लाना एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और उसका ये सिलेबस होने वाला है। क्योंकि मोटा मोटा सबको पता होता है कि सिलेबस किस लेवल का आने वाला है, क्या आने वाला है। और अगर नहीं पता तो PYQ पे एनालाइज कीजिए। आजकल गूगल, यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है, बस ढूंढने वाला होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि बिना देरी करे अपने गोल को फिक्स कीजिए और फिर पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट बनाकर उसके लिए अपने सब्जेक्ट्स क्लियर करते चलिए अभी से, और फिर उन्हें रिवाइज कीजिए। आप एग्ज़ाम टाइम तक बिल्कुल नहीं भूलोगे। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ के एक बार छोड़ दिया तो फिर तो भूलना तय ही है। समय समय पर चीज़ों को रिवाइज करते चलिए और फिर आप एग्ज़ाम टाइम पर बिल्कुल नहीं भूलोगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगी कि जैसे हमारा कोई फेवरेट सॉन्ग है जो हमने बचपन में सुना था, वो हमें अभी तक याद है। किस लिए? क्योंकि हम उसे बार बार गुनगुनाते रहते हैं, बार बार सुनते रहते हैं। ये ताकत होती है रिवीजन की। कोई आपकी फेवरेट मूवी है जो आपने बचपन में देखी थी और वो आपकी स्टोरी आपको अभी तक याद है उस मूवी की। किस लिए? क्योंकि वो आपको पसंद आई, वो मूवी आपने इंटरेस्ट के साथ देखी थी। कोई सीरियल लगा लीजिए, उसका नेक्स्ट एपिसोड आने के लिए आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और उसकी छोटी छोटी डिटेल आपको याद रहती है। किस लिए? क्योंकि आपने उसको फुल ऑन इंटरेस्ट के साथ देखा। कोई नया गाना आया है, आप बार बार उसको सुनते हैं और फिर जब आप घर के काम कर रहे होते हैं तो आप बिना चाहे ही उस गाने को गुनगुनाने लगते हैं। किस लिए? क्योंकि आपने उसमें इंटरेस्ट दिखाया, आपको वो गाना बार बार सुनाई दिया, आपने बार बार वो गाना सुना, तो अब वो आपके दिमाग में एज इट इज़ फीड हो गया। सेम टेक्निक हम अपनी पढ़ाई पर क्यों नहीं अप्लाई करते? एक चीज़ को इतनी बार रिवाइज कर लो कि वो आपके दिमाग में छप जाए। और ये करने के लिए आपको मिनिमम 6 महीने तो लगेंगे ही। मैक्सिमम आपको कितना भी टाइम लग सकता है। हाँ, अगर एग्ज़ाम डेट आएगी और फिर हड़बड़ाहट में पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़न के चलते जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो भी गलत हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है अपना गोल फिक्स रखना और पढ़ी हुई चीज़ों को बार बार रिवाइज करना। तो घर के काम खत्म करके यहाँ मैं मेरे बेटे को भी रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसे क्या और कितना याद हुआ है। जनरली मैं उसे टेस्ट लेती हूँ, लिखवा के देखती हूँ, लेकिन अभी मैं उसको वर्बली सुन रही हूँ। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन एन आवर? 60 minutes. हाउ मैनी हार्ट्स डज एन ऑक्टोपस हैव? 3. वेयर इज लोटस टेम्पल इन इंडिया? Delhi. Which part of human body does not have bone? Tongue. Which is the largest bone in human body? Femur. What does sheep give us? Wool and milk. What is the currency of India? Rupees. How many players are there in cricket team? 11. Good.
तो आई होप आपको रिवीजन की ताकत समझ में आएगी। अपने एस्टेट के लिए अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए और बार बार चीज़ों को रिवाइज कीजिए, तभी आपका एस्टेट क्लियर हो पाएगा। वरना सीडीपी में तो इतने कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं कि आप चाह कर भी अपना एस्टेट में नंबर कटवा लोगे। मतलब सीडीपी का ऐसा है कि चीज़ें आपको जब एग्ज़ाम देने बैठोगे ना तो आपको लगेगा कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन आते हुए भी क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे क्योंकि ऑप्शन इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, और फिर हो जाते हैं क्वेश्चंस गलत। इसीलिए अपने रिवीजन पीवाईक्यूज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगाइए। सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, चीज़ों को रिवाइज कीजिए, साथ में अपने प्रैक्टिस सेट्स भी ज़रूर लगाइए, क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड आता है। देखने में लगता है कि एस्टेट मात्र एक पात्रता परीक्षा ही तो है, लेकिन आप इसका एक बार सक्सेस रेट और इसकी हिस्ट्री भी देख लीजिएगा कि कितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और मात्र कितने बच्चों का एग्ज़ाम पास होता है। इसीलिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर अपना एस्टेट पर फोकस कीजिए, तभी आपका एस्टेट क्लियर हो पाएगा। एस्टेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को रहता है सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, कि सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें। तो एस सब्जेक्ट आपका वही होता है जो आपने ग्रेजुएशन लेवल में लिया होता है, और जो उसका लेवल आता है वो मोस्टली 10th तक आता है, लेकिन कुछ टॉपिक आपको 11th 12th के भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो अपनी एनसीईआरटी उठाकर वहाँ से कवर कीजिए। उसके बाद पीवाईक्यूज देखिए कि किस लेवल तक के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद एक प्रॉपर टीचर ढूंढिए, या फिर खुद से ही सेल्फ स्टडी से एस्टेट क्लियर किया जा सकता है। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते सब्जेक्ट में, लेकिन होता ही है कि हमने काफ़ी ज़्यादा गैप दे दिया होता है ना अपनी पढ़ाई में, इसलिए हमें लगता है कि काफ़ी टफ क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। टीजीटी पर बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बार बार चीज़ों को रिवाइज कीजिए, और फिर आपको जो ये लगता है ना कि हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। घर के काम धंधे कर चुकी हूँ, बच्चे मेरे सो चुके हैं, और यहाँ पर ये जो टाइम होता है ये मी टाइम होता है, सेल्फ टाइम होता है। अपनी यूट्यूब वीडियो की एडिटिंग करने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, और अभी मैं एस्टेट और सीईटी दोनों को फोकस करके चल रही हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैं दोनों की तैयारी साथ साथ कैसे कर रही हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी कि एस्टेट और सीईटी की साथ साथ तैयारी कैसे करें। मैं बिल्कुल एग्ज़ाम डेट का या नोटिफिकेशन का वेट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ अभी ऐसी चल रही है कि मैं किसी एग्ज़ाम का वेट कर ही नहीं सकती हूँ। मेरे को चीज़ें अभी से मैनेज करके चलनी पड़ेंगी, तभी एग्ज़ाम टाइम तक मेरा सिलेबस कवर हो पाएगा, मेरा रिवीजन हो पाएगा। अगर मैं नोटिफिकेशन के चक्कर में बैठी रही ना, तो मेरा सिलेबस ही कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी नई नई जॉब लगी है, बच्चे छोटे हैं, सर्दी का मौसम चल रहा है, वैसे ही टाइम मैनेजमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। बेटी मेरी इतनी छोटी है कि मैं पूरी रात चाहती तो हूँ कि रात को बैठकर पढूं, लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि वो मेरे साथ ही उठ जाती है। पर जैसा हो पा रहा है, जितना हो पा रहा है, मैं अपना 100% दे रही हूँ। बाकी फल देना ईश्वर के हाथ में है। वीडियो यहाँ तक देख लिया, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।